आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। 370 रुपए की बिरयानी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो और सोशल मीडिया पर छिड़ा बड़ा विवाद। एक वायरल वीडियो में दर्शकों के बीच बैठे एक शख्स की टिप्पणी ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि मामला सीधे मुंबई पुलिस की नजर में पहुंच गया। महिलाओं और रिश्तों को लेकर बड़ा विवाद जो टिप्पणी किया गया है, बड़ी आपत्ति जताई गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने भी बिना किसी के नाम लिए सोशल मीडिया पर एक ऐसा संदेश साझा किया है जिस पर विवाद से जोड़े देखा जा रहा है। 370 रुपए वाली बिरयानी का पूरा मामला क्या है और क्या कुछ है, इन्हीं संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हमारे बैंगलोर से दीक्षा है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं। श्वेता जो कि गैंगटॉक में है और एक टीचर्स है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। अच्छा दीक्षा, पहले सवाल आपसे रहेगा। आप रहती हैं मेट्रो सिटी में रहती हैं और इस तरह का आपने जब सुना होगा कि 370 वाली बिरयानी से लड़कियों को कंपेयर किया जा रहा है और वो भी कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, बिरयानी खा लेंगे तो फिर हम उससे वसूली भी कर लेंगे, इस पे आप क्या कहेंगी? ये तो मतलब ये बहुत सारे पिछड़े लोगों का सोच है, मुझे ऐसा लगता है। और जो ऐसे सोच रखते हैं वो अपने संस्कार को भी दिखाते हैं इसी से। तो मुझे लगता है कि ये पूरी उनके रूट कॉज है, क्योंकि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ये दिखाता है कि आप एक इंसान कैसे हैं। तो वो जो इस तरीके का बात जो कर सकता है तो वो दिखा रहा है कि वो अपना सोच क्या है, वो इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग वो किस तरीके का इंसान है। तो वो ये जो कह रहा है कि एक बिरयानी से लड़की के साथ क्या क्या कर सकते हैं खिलाने के बाद, तो ये तो एक बहुत ही गलत बात है मेरे तरफ से। मेरा तो यही सोच है कि जो भी ये सब कहते हैं और जो सोच रहे हैं कि अच्छा ये कह दिया, उसने खिलाया है तो ये कह दिया, तो पिछड़ा सोच है मेरे हिसाब से ये तो जी बहुत ज्यादा। श्वेता, क्या कहिएगा? एक कॉमेडी के नाम पर महिलाओं को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी स्वीकार की जानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आजरा, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप एक छोटा सा चीज सोचो कि एक पब्लिक नेशनल टेलीविजन, ये कोई एक शो था जो नेशनल टेलीविजन है जहाँ पे लाखों लोग देख हंस रहे हैं। मुझे सबसे हंसी उस बात पर आई कि जो साथ बैठे वो लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, दे आर लाफिंग। नोबडी, कोई वहां पे उठ के ये अगेंस्ट नहीं किया, कोई उठ के इस बात का कट नहीं किया कि नहीं ये बहुत गलत चीज है। क्या हुआ कि वो वहां जो दर्शक जो बैठे हुए थे जिसने टिप्पणी किया 370, हाँ जी, उनकी जॉब चली गई। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो चाहती हूँ इससे भी कड़ा कानून व्यवस्था किया जाए। वैसे अगर मैं तो सबसे पहले अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, जिस देश में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट, आप सबसे पहले कानून व्यवस्था को सही कीजिए। जहाँ सरकार है, सरकार पहले इनिशिएटिव ले कि ये छोटी सी, ये जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अजरा, जब उसे जॉब से निकाला गया और पुनीत का आईडी को ब्लॉक किया गया। आईडी पुनीत माफी भी आए, ऑनलाइन मांगे, बट ये सबसे पहले पुनीत को वही सोचना चाहिए था। जो स्टैंड अप कॉमेडी में उनको पहले ये सोचना चाहिए था कि एक औरत पे जब बात हो रहा है वो उसको वहीं पे रोके। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करा और वहां पे मौजूद हर एक लोग मतलब क्रिमिनल है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक लड़की की इतनी वाहियात तरीके से डिस्क्राइब किया गया। मैंने हाथ यहाँ डाला वहां, बहुत इतने शर्मसार टिप्पणी एक औरत महिला के बारे में। उनकी बहन भी है तो उनकी माँ, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वही गलत है। उनकी माँ बहन, उनको क्या शिक्षा दिया गया, उनके फैमिली में उनको कैसे बड़ा किया गया, ये सबसे बड़ा रूट है। हर फैमिली में हर एक औरत का दायित्व है, एक माँ का दायित्व है कि वो अपने बेटे को एक औरत की इज्जत करने की तालीम, एजुकेशन प्रोवाइड करे कि एक औरत कोई। आप इस चीज को समझे कि आप घर में किस तरीके से बड़े किए जा रहे हैं, आपकी माँ बताई है। दीक्षा, आप क्या कहिएगा? क्या मुंबई पुलिस को का इशारों में जो दिया गया संदेश सही था या फिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता है वो बार बार आके माफी मांग रहे हैं कॉमेडियन जो है, तो क्या होना चाहिए उनके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि we have to set some rules for everything. Comedy should be in consideration where no one get offended about. Being a woman, I feel ashamed to be in a place where people are talking about बिरयानी खिला के कोई किसी के साथ कैसे कुछ कर सकता है। बट उसमें कमेंट भी बहुत सारे कि लड़कियां 370 की जो बातें हो रही है उसपे हो रहा है कि लिपस्टिक से लेके लड़कियों का जो सनस्क्रीन तक जो आता है वो भी बहुत मतलब महंगा होता है। तो वो उसकी इतनी नैरो माइंडेड क्यों है भाई कि अगर हम 400 की कुछ खिला देंगे, 200 का कुछ खिला देंगे तो वसूल लेंगे? क्या वसूलेंगे? आप क्या सोच रहे हैं?
ऐसे लोग तो यही सोच रहे हैं कि उनको ओनरशिप मिल गया है एक बिरयानी खिला के, क्योंकि हम इतने सेंसिटिव होते हैं। हम बीइंग अ गर्ल आई नो दैट हाउ सेंसिटिव आई एम व्हेन अ पर्सन इज हम्बल टू मी। मेरे से कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो मैं उससे बहुत हम्बल होती हूँ। कोई फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, ऑफ कोर्स मैं फ्रेंडली होती हूँ। बट अगर कोई बिरयानी ऑफर कर रहा है तो मुझे ये लगेगा कि ये दोस्ती के हिसाब से ऑफर कर रहा है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप उसका ये है कि ही वांट टू यूटिलाइज, ही वांट टू यूज मी, ही वांट टू टच मी जस्ट फॉर अ सेक ऑफ बिरयानी, तो मेरे लिए ये चीज बहुत खराब है। ये जानना और ये समझना कि एक इंसान अगर किसी के लिए कुछ करता है तो उसके बदले में उसको कुछ पे ऑफ करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए सोच के परे है। और अगर ये हो रहा है और होता होता आया है आप चीज, आप तो बैंगलोर में रहती हैं। इंसानियत आप तो बैंगलोर में रहते हो, वहां के लोगों का सोच ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। बैंगलोर में मैं आपको बता रही हूँ बहुत सेफ जगह है। यहाँ पे मैं 2 बजे भी आ सकती हूँ। मैं नाइट शिफ्ट में थी, वेल्स फार्गो में थी तब। मैं सुबह रात के 3:30 बजे घर आती थी, मुझे कुछ नहीं होता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे पता चलता है कि लोग कैसे हैं। तो साउथ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहती हूँ। मैं 9 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे आज तक कभी भी कुछ फेस नहीं किया मैंने ऐसा। बट मैं वही दिल्ली गई थी, दिल्ली में मेरा फोन चोरी हुआ, मेरा पैसे चोरी हुए, लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो उस जगह भी एक मायने करता है। मैं जैसे जगह पे हूँ शायद मैंने अभी जगह कभी ऐसे मायने रखता कॉन्सिक्वेंसेस है फेस या नहीं किया है। एजुकेशन मायने रखता है? जगह और एजुकेशन दोनों मायने रखता है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। वहां पे बहुत क्राइम है, बहुत ज्यादा क्राइम है। और मैं खुद क्राइम फेस करके आई हूँ दिल्ली में। मैं गई थी ट्रिप पे अपनी दीदी से मिलने के लिए और मेरा फोन चोरी हुआ, मेरे दोनों फोन चोरी हुए, मेरे पैसे चोरी हुए, मेरे पीछे 4 लोग पड़ गए। और पुलिस और चोर दोनों मिली भगत है दिल्ली में। मेरा पर्सनल रिव्यू है दिल्ली के लिए। बट बैंगलोर में मैं आपको बताती हूँ 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे कभी भी निकल गए, कभी कुछ नहीं होता है। आई थिंक मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और ना ही मैंने सुना है अपने किसी कलीग से, किसी स्टूडेंट से। मैं पार्ट टाइम लेक्चरर भी हूँ, तो मैं कॉलेज में क्लासेस लेती हूँ। मैंने कहीं कभी नहीं सुना है। मैं काफी लोगों से मिली हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस। बहुत डिफरेंट कंपनीज में मैंने काम किया। मैं खुद भी बाहर जाती हूँ और ऐसा कोई टाइम लिमिट के साथ नहीं जाती हूँ कि मुझे इतने बजे लेकिन ही वापस ओवरऑल जो आना है है। 370 जो बिरयानी है कि जो हुआ है उस पे लगता है कि गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत नेक्स्ट ज्यादा टाइम से गलत जो हुआ भी है। और कॉमेडियन ऐसे है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अपने शो में इस तरह का वर्ड यूज नहीं करेंगे। इससे क्या लगता है कि लोग अभी मतलब जितने भी शो अभी आएगा उसमें महिलाओं पे जो भी चर्चा होगी तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। जरूर, मतलब मेरे ख्याल से एक रूल बन जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। इससे पहले भी काफी कॉमेडी शो में लोग बहुत मजाक उड़ा लेते हैं और ये बस निकल जाता है सामने से कि बस मजाक हो रहा था। पर मजाक उस हद में होना चाहिए जहां पे कोई ऑफेंड ना हो, जिसमें किसी को बुरा ना लगे। बट यहाँ पे मजाक लोग मजाक की तरह नहीं करते। यहाँ पे मतलब घृणा हो जाता है इंसान का मजाक सुन के। तो आई थिंक ये चीज कभी नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी न्यूज चैनल पे। आज हमें ये सब बात करना पड़ रहा है कि वुमेन आर कंपेयर्ड विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ बिरयानी। तो ये चीज बहुत शर्मनाक है मेरे लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, कि हम आखिरी इतने सवाल रहेगा। आसान है कि हमें आखिरी सवाल बिरयानी। आखिरी सवाल श्वेता पांडे आपसे रहेगा। आप क्या कहेंगी, क्या बोलिएगा कि महिलाओं को 370 से बिरयानी से जोड़ा गया, इस पे आप क्या कहिएगा? अगर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन जो लिया गया है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से, जो पुलिस ने इनडायरेक्ट वे से लिया वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए। और ये मैं बहुत खुश हुई कि जो पुलिस है वहां की वो ये एक्शन ली, बहुत सही किया गया है। और उसे पुनीत जो भी है, जो लड़के ने क्रैक करा, जो उससे जॉब से निकाला गया, मैं चाहती हूँ उसे कहीं जॉब ना मिले, कहीं जॉब ताकि में, और फिर वो घर सॉरी कैसे कितना अपने रिग्रेट फील करे। तो वो सरवाइव फिर कैसे करेगा, अपनी फैमिली को कैसे फिर आगे बढ़ाएगा? उसकी फैमिली, उसकी बहन और जो भी उसकी वाइफ होगी, उससे शादी कौन करेगा? मैं तो चाहूंगी उससे कोई लड़की शादी ना करे, क्योंकि 370 की बिरयानी उसी से वो शादी करे, क्योंकि वो उसी के लायक है। मुझे तो बहुत सही लगा और ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि इसके बाद कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे, एक नेशनल टेलीविजन पे एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई या फिर मजाक का जरिया ना बनाया जाए। लड़के भी हैं, लड़कों पे मजाक करा करो, मुझे बहुत सही लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो लड़कों पे भी कभी सीन आया है, आपको कुछ दिन के बाद वो भी होगा। एक सर्जन थी,
उन्होंने लड़कों के भी बारे में कुछ कहा है उल्टा सीधा। तो ऐसा नहीं, मैं इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी उस लड़की को ना बता रही हूँ कि उसने बहुत अच्छा करा। बट ये जो है, जो एक दूसरे का बॉडी पार्ट्स और थोड़ा सेंसिटिव पार्ट्स को लेके अदर वे में भी मजाक होता है, कॉमेडी शो वहां पे भी चलती है, बट नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को 370 या फिर किसी भी चीज से मतलब कि कंपेयर ना किया जाए, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और तुम उसको 370 पे करके उस लड़की को तुम यूज नहीं कर सकते हो। और तो कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले लोग डरे कि नहीं हमें ये नहीं करना, नहीं तो आई हैव टू पे दिस, आई हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, आई हैव टू पे। मतलब वो गिल्ट कितना होगा, अब देखो उसको कोई भी देखेगा सोसाइटी में, अब वो इतना फेमस हो चुका है कि 370 वाला लड़का है, घृणा तो आएगा ना, उसे इंसल्ट तो किया गया ना। और ये इंसल्ट जरूरी है, एक सर्टेन टाइम पे वो गलती नहीं करेगा हजरा, क्योंकि उसको एक पनिशमेंट मिलेगा ना। ये पनिशमेंट जैसे आएगा ना वैसे क्राइम कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट को एक्शंस लेना चाहिए, उसको उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, 5 साल के लिए तुम्हें कोई जॉब नहीं, 6 साल के लिए। तो ऐसे क्या होगा, क्राइम रेट ऑब्वियसली, क्राइम भी घटेगा, और ये गंदगी, एक औरत को जो मजाक बनाया जा रहा है 370 के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, ये बंद होगा। और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है। और हमारा सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल है, और इस पावरफुल सोशल मीडिया की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और मीडिया में भी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आ रही है, और भी लोग आए, और काफी इंप्रूवमेंट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका और श्वेता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजरा। चलिए, फिलहाल 370 रुपए वाली बिरयानी से जुड़े ये विवाद सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। एक तरफ कुछ लोग इसे मजाक की और कॉमेडी का हिस्सा बता रहे हैं, तो वही दूसरे और कई लोग इसे महिला की प्रति आपत्तिजनक सोच का उदाहरण माना जा रहा है। देखना होगा कि क्या होता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है आगे, और क्या कुछ होता है। फिलहाल कितने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते हैं मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया। फिलहाल 370 रुपए वाली बिरयानी से जुड़े एक विवाद सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि मजाक है, कॉमेडियन है, ये है, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक सोच का उदाहरण माना जा रहा है। तो अब क्या कुछ होने वाला है उनके साथ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती, ऐसे कॉमेडियन शो पे कुछ नियम कानून लगते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल कितने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।